आज हम लोग बेटा इंग्लिश के अंदर ग्रामर में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का क्या मतलब होता है और इसको किस तरीके से मतलब कैसे हम रिपोर्टेड स्पीच को दो तरीके से डिवाइड किया गया है उसके डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। और साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं एक स्पीच से दूसरे स्पीच में तो कन्वर्जन पे टेंसेस के अकॉर्डिंग क्या रूल लगाया जाता है। हम लोगों ने टेंसेस का टॉपिक कवर अप किया था जिसके अंदर बेटा हम लोगों ने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंगली सभी तरीके के टेंसेस पढ़े थे कि टेंसेस का डिवीजन किस तरीके से किया गया है, तीन तीन चार चार तरीके से फर्दर जो टेंसेस डिवाइडेड थे। अब वही टेंसेस का जो रूल है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच में अप्लाई होगा। रिपोर्टेड स्पीच में जब हम एक स्पीच से यानी जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो टेंसेस के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं बेटा, स्पीचेस को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच, ये जो हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक का मतलब क्या है सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में समझते हैं बेटा। रिपोर्टेड स्पीच की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो रिपोर्टेड स्पीच हमें उन सभी एक्ट्स के बारे में बताती है। द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। जब कोई भी स्पीकर, स्पीकर का मतलब होता है बेटा जब किसी पर्सन के थ्रू कोई बात कही गई है तो वो पर्सन अपनी बात को किस तरीके से कह रहा है वो उसकी क्या कहलाती है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। बेसिकली हम उसे नरेशन कहते हैं। नरेशन का मतलब होता है कि किसी पर्सन के थ्रू क्या चीज कही गई है वो नरेशन के तौर पे काउंट की जाती है। जैसे सपोज अगर मैं कोई भी चीज कहती हूँ तो मैंने उस चीज को कैसे नरेट करा, क्या से समझाया, वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, नरेशन कहलाएगी। तो यहाँ पे स्पीकर जिन भी चीजों के बारे में बात करता है बेटा उन्हें हम रिपोर्टेड स्पीच में काउंट करते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच फर्दर दो तरीके से डिवाइडेड है बेटा। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आपके दो तरीके के होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है। वो दो तरीके के टाइप्स कौन कौन से हैं बेटा। सबसे पहली जो आपकी टाइप आती है रिपोर्टेड स्पीच की, उसमें सबसे पहले आता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो डायरेक्ट नाम से समझ में आएगा बेटा कोई ऐसी स्पीच जहां पे किसी पर्सन के थ्रू अगर कोई बात कही गई है तो वो डायरेक्ट स्पीच है। जैसे सपोज यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, जो भी पर्सन जो स्पीकर होता है, स्पीकर जैसे कि जो अपनी बात कह रहा है वो बिना कोई चेंज करे उसको एज इट इज एक्सप्लेन कर दे। जैसे इसका सबसे अच्छी एग्जांपल दूंगी, अगर मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा रही हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हो, या मैं आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, या मैं अपनी कोई बात कह रही हूँ सीधा आपको, तो वो मेरे लिए क्या है और आपके लिए क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। यानी डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जहां पे स्पीकर जो कुछ भी कह रहा है उसके कहने में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं किया गया है। तो अगर मैं डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन की बात करूं बेटा तो इसकी डेफिनेशन है द रिपोर्टिंग, द रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड्स, जो भी वर्ड्स कहे जा रहे हैं बेटा ये स्पीकर के थ्रू कहे जा रहे हैं। द रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, ये स्पीकर के थ्रू, स्पीकर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के बेसिस पे याद किए हमेशा होगा, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है फर्स्ट पर्सन के बेसिस पे अगर मैं आई वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ या वी वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पे स्पीकर ज्यादातर हम फर्स्ट पर्सन के बेसिस पे बात करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज वो बात मैंने ना कह के किसी और ने कही हो। सपोज अगर मैं कह रही हूँ आई एम सेइंग दिस, हो सकता है मैंने ना कह के वो बात किसी दूसरे थर्ड पर्सन ने करी हो जिसके लिए मैं ही वर्ड का इस्तेमाल करूं या शी वर्ड का इस्तेमाल करूं या दे वर्ड का इस्तेमाल करूं। तो स्पीकर फर्स्ट पर्सन में तो काउंट किया ही जाता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि ये कंपल्शन नहीं है कि हर बार जो भी डायरेक्ट स्पीच में कही गई हो वो फर्स्ट पर्सन के बेसिस पर ही देखी जाए। तो डायरेक्ट स्पीच का बेसिक मतलब है बेटा जहां पे जिन भी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है स्पीकर के थ्रू उसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं हुआ, विदाउट मेकिंग एनी चेंज। यानी उसने जो भी बात कही उस बात के अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया गया। ये आपका क्या कहलाता है बेटा, इसे हम डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। सपोज मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा ही सेड, उसने कहा। अब क्या कहा वो, अब
इसमें क्या होता है बेटा, हमें ना थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है कि जब किसी की कोई बात किसी के थ्रू कही जाती है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में लगाई जाती है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी इन्वर्टेड कॉमास में कोई सेंटेंस किसी के थ्रू कहा गया है वो हमेशा डायरेक्ट स्पीच होगी। हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगा के उसका इस्तेमाल नहीं करते या उसकी बात नहीं कहते। अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, ही सेड, उसने कहा, आई एम वर्किंग लेट टुडे। ही सेड आई एम वर्किंग लेट टुडे। उसने कहा कि आज वो देर तक काम करेगा। अब सर ये बात उस पर्सन ने कही, अब वो किसने कही, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। सपोज मैं और आप बात कर रहे हैं और मैंने और आपने, सपोज मैंने आप थर्ड पर्सन के लिए बोला कि भैया उसने बोला है कि वो आज काम क्या करेगा, देर तक करेगा। तो ये बात उसने कही थी ना, तो ये उसके लिए क्या होगी, डायरेक्ट स्पीच होगी। ये डायरेक्ट स्पीच मेरे लिए नहीं होगी, ये डायरेक्ट स्पीच उसके लिए होगी, क्योंकि उस थर्ड पर्सन ने क्या करी थी, ये बात कही थी। तो डायरेक्ट स्पीच हम जब भी बात करते हैं बेटा, तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर पर्सन जो चीज बोलता है वो एज इट इज ही लिखी जाती है, उसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया जाता। ये डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है। कोटेशन मतलब ये जो आपके ऊपर जो डबल कॉमास लगते हैं, इनके थ्रू आप क्या करते हो, डायरेक्ट स्पीच को रिप्रेजेंट करते हो। दूसरी आपकी बेटा जो टाइप आती है रिपोर्टेड स्पीच की, वो आती है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जहां पे बात जो स्पीकर, एक्चुअल में वो बात स्पीकर ने ना कह के उसके बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन ने वो बात कही है, वो क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। बेसिकली पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, जहां पे हम ऐसे वर्ड्स की बात करते हैं बेटा, ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जो वर्ड स्पीकर के थ्रू कहे गए हैं बेटा, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, स्पीकर ने जो भी बात कही होती है उसकी बात को एज इट इज नहीं कहा जाता, उसकी बात के अंदर चेंजेस करे जाते हैं, और चेंजेस करके उसकी बात को क्या किया जाता है, बताया जाता है। ये हमारे लिए क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे लिए इनडायरेक्ट स्पीच में काउंट की जाती है। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे सपोज मैंने इसका एग्जाम्पल दिया बेटा, सपोज मैंने कहा, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, हम कोटेशन मार्क्स नहीं लगाते हैं, यानी किसी की कही हुई बात को हम एज इट इज कह देते हैं। सॉरी, एज इट इज नहीं कहते, उसमें चेंजेस करके बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, माई मदर सेड, माई मदर टोल्ड मी दैट आई हैड टू गो विद हर फॉर शॉपिंग। मेरी मम्मा ने कहा था कि मुझे उनके साथ शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। अब सर ये बात मेरी मम्मा ने कही थी। अब जब मैं उनकी बात को किसी दूसरे पर्सन, सपोज मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि मुझे उनके साथ शॉपिंग पे जाना, और ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो उस केस के अंदर मेरी मम्मा की कही हुई बात जब मैं किसी थर्ड पर्सन को बता रही हूँ तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगी बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच में काउंट की जाएगी। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कभी भी पर्सन अपने मुंह से वो बात नहीं कहता। जैसे मैंने तुम्हें डायरेक्ट स्पीच में कहा था कि मैं अगर तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर मेरे एंड पे सपोज मैंने बोला कोई दूसरा बंदा होता जो मेरे एंड पे आज क्लास ले रहा होता, क्योंकि सब किसी रीजन से मैं क्लास नहीं ले पाती, तो मेरे एंड पे अगर कोई बंदा क्लास ले रहा होता तो वो ये कहता कि मैम ने ऐसा कहा था। अगर वो ये कहता कि मैम ने ऐसा कहा था, तो इट मीन्स कि वो जो स्पीच दे रहा होगा वो स्पीच कौन सी हो जाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो किसी की कही हुई बात को किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है। एक्चुअल में जो पर्सन बात कहता है, जब वो डायरेक्ट अपना मैसेज किसी को कम्युनिकेट करता है तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है, और जब उसका मैसेज किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कम्युनिकेट किया जाए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। जनरली आप लोगों के साथ घर में कई बार होता होगा, मम्मा ने आपसे कोई बात कही होगी, आपको वो चीज समझ में आई, आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया। मम्मा की कही हुई बात आपके लिए क्या थी, डायरेक्ट स्पीच थी। अब सपोज कुछ ऐसा रीजन हुआ कि पापा ने आपसे कोई बात कहनी थी, लेकिन पापा ऑफिस जल्दी निकल गए,
तो मम्मा क्या बोलेंगी कि पापा ने ऐसा कहा था कि तुम्हें आज ये काम करके रखना है। यानी जब मम्मा ने ये कहा कि पापा ने ऐसा कहा था कि तुम्हें वो काम आज खत्म करना है, तो उस केस में पापा की जो स्पीच मम्मा तुम्हें दे रही होगी, वो स्पीच कौन सी हो जाएगी बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। यही अगर पापा ने डायरेक्टली तुम्हें बात बोल दी तो वो कौन सी स्पीच हो जाएगी? डायरेक्ट स्पीच में काउंट की जाएगी। ये आपका बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बेसिस पे रिपोर्टेड स्पीच को क्लासिफाई किया गया है। अब इसके कुछ बेटा रूल्स होते हैं जिसके अंदर हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब पहले एक बार उसको कन्वर्ट करने के बारे में समझते हैं। हम कैसे कन्वर्जन करते हैं बेटा? कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंजेस किए जाते हैं उसके बारे में एक बार समझते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे बेटा कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट किया जाता है। जैसे सपोज सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? आई वर्क इन अ फैक्ट्री। अब ध्यान से समझिएगा, उस पर्सन ने कहा कि वो फैक्ट्री में काम करता है। सर जब उस पर्सन ने अपने बारे में बात करी होगी तो उसने आई वर्ड का इस्तेमाल किया होगा क्योंकि वो फैक्ट्री में काम करता है। सपोज यहाँ पे ही मैं थी, अगर मैंने कहा कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ तो ये मेरे लिए क्या थी बेटा? डायरेक्ट स्पीच थी। डायरेक्ट स्पीच क्यों थी? क्योंकि मैंने अपना मैसेज क्या कर दिया, डायरेक्ट जो मेरे को कन्वे करना था पर्सन को, सेकंड पर्सन को, मैंने उसको डायरेक्ट कन्वे कर दिया कि मैं क्या करती हूँ, फैक्ट्री में काम करती हूँ। ये मेरे लिए डायरेक्ट स्पीच थी। जब मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी तो हमें बेटा कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। वो चेंजेस क्या क्या होते हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे सब्जेक्ट तो जैसे ही है, हमारा ही रहता है। ही सेड जो क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीच में होता है हम वही लिखते हैं। अब आप ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं बेटा, इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? दैट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट की जाती है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते वक्त हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लगाते हैं बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब सर यहां ध्यान से समझिएगा, उसने कहा यानी ही सेड आई वर्क इन अ फैक्ट्री, आई उसने अपने लिए बोला। अब सपोज मैं, मेरे सामने वो दूसरा पर्सन खड़ा है जिसने कहा था कि वो फैक्ट्री में काम करता है। अब जब मैं उसकी ये बात तुम लोगों को कहूंगी कि वो पर्सन कह रहा है कि वो फैक्ट्री में काम करता है, तो मैं क्या बोलूंगी? ही सेड दैट। अब जब उसने अपने लिए खुद के लिए बोला तो उसने आई लगाया, और क्योंकि आई में वो मेल था तो ही लगना चाहिए था। तो जब मैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी बेटा तो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगी? ही सेड दैट। अब आई की जगह पे मैं क्या लगा दूंगी? ही लगा दूंगी। ही क्यों लगाऊंगी? क्योंकि वो बात उसने बोली थी, मैंने नहीं बोली थी। मैं अपने लिए आई नहीं लगाऊंगी। उस पर्सन ने जब अपने लिए बोला तो उसने आई लगाया, लेकिन जब मैं उसकी बात को रिपीट कर रही हूं तो मैं क्या लगाऊंगी बेटा? ही का इस्तेमाल करूंगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही सेड दैट ही वर्कड इन अ फैक्ट्री। अब यहाँ पे बेटा वर्क आएगा या वर्कड आएगा, ये हम क्या करेंगे अभी फर्दर आगे टेंसेस के बेसिस पे समझेंगे। एक एक टेंसेस के बेसिस पे हम रूल को अप्लाई करके देखेंगे और ये समझेंगे कि जब हम टेंसेस के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसे किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब मैंने कहा कि आई ही सेड दैट ही वर्क इन अ फैक्ट्री, तो जब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी बेटा तो ही सेड दैट लगाऊंगी, और क्या हो जाएगा? आई की जगह पे ही वर्ड आ जाएगा, और वर्क को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हुए वर्कड इन अ फैक्ट्री सेंटेंस बनाऊंगी। तो ये मेरी कौन सी स्पीच हो गई बेटा? ये मेरी इनडायरेक्ट स्पीच में काउंट की जाएगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सपोज मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको, मैंने कहा दे सेड, उन्होंने कहा था। अब उन्होंने क्या कहा था? दे सेड वी आर गोइंग टू द पार्टी। उन्होंने कहा था कि वो लोग पार्टी के लिए जा रहे हैं। अब ध्यान से समझना, ये डायरेक्ट स्पीच थी। डायरेक्ट स्पीच क्यों थी? क्योंकि बट ऑब्वियस है ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई थी और उन लोगों के थ्रू कही गई थी, तो बट ऑब्वियस है ये डायरेक्ट स्पीच थी। अब जब मैं इस स्पीच को बेटा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी तो सेंटेंस क्या बनेगा?
दे सेड का तो दे सेड ही रहेगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के मैं क्या लगाऊंगी बेटा, दैट लगाऊंगी। अब जब उन लोगों ने वो बात कही बेटा तो उन्होंने वी वर्ड का इस्तेमाल करा, लेकिन जब मैं उन ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात को जब मैं बोलूंगी तो मैं वी नहीं बोलूंगी, क्योंकि वी में तो मैं आ जाऊंगी। मैंने नहीं कहा था, वो उन दूसरे लोगों ने कहा था जो सामने दूसरे ग्रुप खड़े हुए थे, उनके थ्रू ये बात कही गई थी। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी इनडायरेक्ट स्पीच में तो वी का क्या हो जाएगा बेटा, दे हो जाएगा। दे सेड दैट, दे आर की जगह पे प्लूरल सेंस में वर लगा देंगे, दे वर गोइंग टू द पार्टी, उन्होंने कहा था कि वो लोग पार्टी में जाएंगे। अब यहाँ पे ये स्पीच जो है कौन सी काउंट करी जाएगी बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच में काउंट की जाएगी। क्यों, क्योंकि ये स्पीच एक्चुअल में किसी और ने कही थी और उसकी बात को मैं क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी। ये आपकी बेटा दूसरा एग्जाम्पल था। सपोज एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। शी सेड, उसने कहा, शी सेड आई एम प्लेइंग, उसने कहा कि मैं खेल रही हूँ। अब ये बात उस लड़की ने कही, ये मेरे लिए कौन सी स्पीच थी बेटा, डायरेक्ट स्पीच थी, क्योंकि ये बात उस लड़की के थ्रू डायरेक्टली कही गई तो वो डायरेक्ट स्पीच थी। अब जब उसकी इस बात को मैं रिपीट करूंगी, तो जब मैं उसकी बात को रिपीट करूंगी तो बेटा क्या सेंटेंस बनाऊंगी, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लग जाएगा बेटा, दैट लगेगा। शी सेड दैट, अब जब उसने अपने लिए कहा था तो आई वर्ड लगाया था, लेकिन जब मैं उसके लिए बोलूंगी तो मैं क्या लगाऊंगी, शी का शी ही रखूंगी। शी सेड दैट शी was playing, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हम क्या लिखेंगे, she was playing। ये आपकी कौन सी स्पीच में कन्वर्ट करा बेटा हमने, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसके अंदर मैंने कन्वर्जन के बारे में बताया कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बेटा हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिक रूल्स होते हैं। ये तो मैंने आपको नॉर्मल सेंटेंसेस बताए कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब जो हम कन्वर्जन करेंगे बेटा वो हम टेंसेस के अकॉर्डिंगली करेंगे कि टेंसेस के अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। बस कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। वो बेसिक चीजें क्या क्या हैं, पहली चीज, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो होता है इसको हटा के क्या लगाया जाता है बेटा, दैट का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। अगर मेल है तो ही आ जाएगा, फीमेल है तो शी आ जाएगा सिंगुलर सेंस में, और अगर प्लूरल सेंस में आपको दे रखा है वी तो वी का दे हो जाता है, दे का दे ही रहता है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है। और इवन हम टेंसेस के अकॉर्डिंगली क्या कर देते हैं, वर्ब की फॉर्म तक को चेंज कर देते हैं। वर्ब की फॉर्म को किस तरीके से चेंज करते हैं ये जब हम फर्दर आगे टेंसेस के अकॉर्डिंगली बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होता है। अब जो बेसिक रूल्स हैं कन्वर्जन के डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, एक एक करके उनके बारे में ब्रीफली समझते हैं। अब बेटा हम लोग कुछ चेंजेस की बात करेंगे। वो चेंजेस कौन कौन से हैं ध्यान से समझिएगा। सम चेंजेस टू कंसिडर, ये कंसिडर किस चीज को करने के लिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कौन कौन से हैं बेटा, सबसे पहला चेंज, अब हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बेसिस पे बात करेंगे बेटा कि कैसे हम लोग उनमें चेंजेस करते हैं। बेटा फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, ज्यादातर ज्यादातर हम फर्स्ट पर्सन के बेसिस पे आई और वी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम आई और वी का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा फर्स्ट पर्सन के बेसिस पे, तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो इसको जो चेंज किया जाता है वो किस चीज के अकॉर्डिंगली किया जाता है, इट चेंजेस, it changes according to the subject of the reporting verb। अब इसका मतलब क्या है, ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब बेटा इसका मतलब क्या है, जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं
तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब हम उसके अंदर चेंजेस की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन के अंदर चेंजेस जो होते हैं वो वर्ब के अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि हम किस तरीके से उसमें चेंज लाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज आता है, ध्यान से समझिएगा। कुछ जगह ऐसी होती हैं फर्स्ट पर्सन के बेसिस पे जहां पे हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, जबकि सेकंड पर्सन में हम ऑब्जेक्ट के बेसिस पे चेंजेस करते हैं। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है सर, आपको पता होगा जब कोई पर्सन कोई बात कहता है तो वो पर्सन सब्जेक्ट है क्योंकि उसके थ्रू वो बात कही जा रही है, और जिस बात को वो कह रहा है जिसमें वो किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहा है उसकी कही हुई बात ऑब्जेक्ट में कंसिडर की जाती है। यानी जो बेसिक रूल है, जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं आई और वी के बेसिस पे, तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए बेटा उसके सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं ये फर्दर जब मैं अभी आपको आगे एग्जांपल्स दूंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी टेंसेस के अकॉर्डिंगली कि सब्जेक्ट्स में कैसे चेंजेस आते हैं। दूसरा आता है बेटा सेकंड पर्सन के बेसिस पे। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में कौन कौन से लोग इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि यू हो गया, योर हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे आपके किस में आते हैं बेटा, सेकंड पर्सन के बेसिस पे काउंट किए जाते हैं। जब हम सेकंड पर्सन के बेसिस पे बात करते हैं तो बोलता है इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं सेकंड पर्सन के अंदर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के बेसिस पे क्या करते हैं, उस रिपोर्टेड स्पीच से रिगार्डिंग, उस रिपोर्टिंग वर्ब से रिगार्डिंग क्या करते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम किसको ध्यान में रखते हैं, ऑब्जेक्ट, कि जिस पर्सन ने जो बात कही उसकी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, उनके अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तीसरी कंडीशन आती है बेटा थर्ड पर्सन के बेसिस पे। अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन के अंदर बेटा कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, ये हिज, हर, ये सारे आपके क्या हैं बेटा, सेकंड पर्सन के बेसिस, सॉरी थर्ड पर्सन के बेसिस पे काउंट किए जाते हैं। इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होता। इट, देयर इज नो चेंज। अब यहाँ पे नो चेंज का मतलब है कि जब हम थर्ड और पर्सन के बेसिस पे बात करते हैं तो ही का सब्जेक्ट ही रहता है। जैसे अभी मैंने आपको एक पीछे एग्जांपल दिया था, ही सेड आई वर्क इन अ फैक्ट्री, ये डायरेक्ट स्पीच थी जब मैंने अभी लास्ट आपको एग्जांपल दिया था, उसने कहा वो फैक्ट्री में काम करता है, तो यहाँ पे ही थर्ड पर्सन था ना, तो उस थर्ड पर्सन ने जब कहा कि वो फैक्ट्री में काम करता है तो उसकी इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करते वक्त मैंने उसके आई को किस में कन्वर्ट किया था बेटा, ही में कन्वर्ट किया था। मैंने इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनाई थी, ही सेड दैट ही वर्कड इन अ फैक्ट्री, तो उसके आई को मैंने क्या करा, ही में कन्वर्ट कर दिया, यानी वो ही का ही रहा। तो वो यही बताता है कि कैसे थर्ड पर्सन के अंदर जब भी हम ही, शी, इट, दे, हिज, हर का इस्तेमाल करते हैं तो हम उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ये आपके बेटा तीन बेसिक रूल थे जो कि चेंजेस करते वक्त हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके अंदर हमेशा एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट और थर्ड पर्सन के बेसिस पे कभी भी ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जाता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम चेंज करते हैं बेटा फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन के बेसिस पे इनटू थर्ड पर्सन, तो उस केस के अंदर हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट को क्या नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते हैं। चेंज फर्स्ट पर्सन इनटू थर्ड पर्सन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट मेंशन। इस केस के अंदर फर्स्ट से थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करते वक्त हम किसी भी वर्ब का क्या नहीं करते, रिपोर्टिंग वर्ब का के अंदर किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करते। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पहले से ही मेंशन नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखने की चीजें हैं बेटा जो कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त ध्यान देनी है। अब सर कुछ रूल्स और हैं फर्दर, एक एक करके उन सभी रूल्स के बारे में टेंसेस के अकॉर्डिंगली समझते हैं कि टेंसेस के अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस आते हैं। अब हम लोग टेंसेस के अकॉर्डिंगली चेंजेस की बात करते हैं। चेंजेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच
विद रिस्पेक्ट टू टेंसेस। एक एक करके सारे टेंसेस को समझते हैं और टेंसेस के बेसिस पे देखते हैं बेटा कि किस तरीके से हम रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे रूल ऑफ कन्वर्जन में सबसे पहले बेटा हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट। अब ध्यान से समझिएगा, जब कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है बेटा, तो जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या करते हैं बेटा, उसके अंदर जो चेंजेस करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट के टेंस को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल पास्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ। जैसे सपोज मैंने कहा ही सेड, उसने कहा, he said I do not like आइसक्रीम्स। उसने कहा कि उसे आइसक्रीम्स पसंद नहीं है। अब सर जब उसने ये बात कही तो उसने आई वर्ड का इस्तेमाल करा, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच थी। डायरेक्ट स्पीच थी तभी उसने वो सेंटेंस अपने अकॉर्डिंगली अपने आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट करा। तो ये डायरेक्ट स्पीच थी आपकी। अब जब उसने कहा उसे ये आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो यहाँ पे देखो बेटा लाइक वर्ड का आ रहा है। लाइक का मतलब है ये प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंगली, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंगली सेंटेंस की फॉर्मेशन करी गई है। जब मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त सेंटेंस क्या बनेगा, ही सेड। अब हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाते हैं बेटा, दैट का इस्तेमाल करते हैं। और देखो यहाँ पे मैंने थर्ड पर्सन, ऊपर अगर आप देखोगे कुछ चेंजेस जो मैंने आपको थर्ड पर्सन के बताए थे, ही, शी, इट, दे, हिज, हर, थर्ड पर्सन के बेसिस पे कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे ही था, तो जब मैं आई को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी बेटा, ही का ही लगाऊंगी। तो ही सेड दैट। अब सर सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब उसने कहा कि उसे आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो डू नॉट का क्या हो जाएगा बेटा, डिड नॉट लग जाएगा। ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक आइसक्रीम्स। उसने कहा कि उसे आइसक्रीम्स खाना पसंद नहीं है। ये आपकी बेटा कौन सी स्पीच हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट किया। और जब हमने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट के अंदर कन्वर्ट किया, तो हमने बेटा डू नॉट का क्या कर दिया, डिड नॉट कर दिया। और सॉरी, यहाँ पे लाइक वर्ड था तो पास्ट के अंदर लाइक्ड आ जाएगा, ईडी लग जाएगा। हमें पास्ट टेंस सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना था, तो सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंगली ही डिड नॉट लाइक्ड आइसक्रीम्स हो जाएगा। सपोज एक और एग्जांपल देती हूँ बेटा मैं इसका। मैंने कहा दे सेड, उन्होंने कहा, वी लव आवर कंट्री। उन्होंने कहा कि वो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं। अब सर जब उन्होंने ये बात कही तो ये कौन सी स्पीच थी उनके अकॉर्डिंगली, डायरेक्ट स्पीच थी, क्योंकि इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उनके थ्रू कही हुई बात जब मैं कहूंगी, सपोज कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, उन्होंने कहा कि वो अपनी कंट्री से प्यार करते हैं। अब जब उनकी बात मैं तुम्हें बताऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी, दे सेड, दे का दे ही रहेगा, दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लग जाएगा बेटा, दैट लग जाएगा। अब जब उन लोगों ने, ग्रुप ऑफ पीपल्स ने कहा था कि वो लोग अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, जरूरी थोड़ा ना उनकी कंट्री इंडिया हो सकता है उनकी जर्मन हो या कोई दूसरी बाहर की कंट्री हो, वो इंडिया में आए और वो कह रहे हैं कि वो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं। तो जब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी, तो मैं वी को किस में कन्वर्ट कर दूंगी बेटा, दे में कन्वर्ट कर दूंगी। दे सेड दैट दे। अब यहाँ पे देखो, हम वी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो कुछ फर्स्ट पर्सन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंजेस होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंजेस का मतलब है कि यहाँ पे वी जो है वो फर्स्ट पर्सन के बेसिस पे नहीं है। हम सब्जेक्ट क्या देखते हैं, जो शुरुआत में लगाया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट वी नहीं था, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, दे था, क्योंकि उन सब ने वो बात बोली। लेकिन जब उन सब ने बात बोली, अपनी कंट्री के लिए बोली, तो उन्होंने वी वर्ड का इस्तेमाल करा। तो ये थर्ड पर्सन के बेसिस पे दे लगाया गया है, फर्स्ट पर्सन के
बेसिस पे आप यहाँ पे वी को चेक नहीं करोगे, ये थर्ड पर्सन के बेसिस पे सेंटेंस लगाया गया है। तो दे की जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं बेटा, तो दे के अंदर कोई चेंज नहीं आता, जिसकी वजह से हमने वी को कन्वर्ट किया, किसके अंदर कन्वर्ट किया, दे में ही कन्वर्ट किया। दे सेड दैट दे लव का क्या हो जाएगा, लव्ड, ईडी लग जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। अब क्योंकि वो अपनी कंट्री से प्यार करते थे तो इसलिए उन्होंने आर कंट्री बोला, लेकिन जब मैं उनकी कंट्री की बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, देयर कंट्री। दे सेड दैट दे लव्ड देयर कंट्री, उन्होंने कहा कि वो लोग अपनी कंट्री से प्यार करते हैं। ये आपकी बेटा कौन सी स्पीच हुई, इनडायरेक्ट स्पीच। ये टेंसेस के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं बेटा, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब सपोज जैसे मैं इसका आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ, सिंपल पास्ट का सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना। सपोज मैंने कहा शी सेड आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, उस लड़की ने कहा कि उसको फुटबॉल खेलना पसंद है। ये कौन सी स्पीच थी बेटा आपकी, डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि ये बात उस लड़की के थ्रू खुद कही गई थी, तो ये कौन सी स्पीच में काउंट किया गया, डायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब जब उस लड़की की कही हुई बात को मैं रिपीट करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लग जाएगा बेटा, शी सेड दैट, उसने कहा था, क्या कहा था, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होते। शी सेड दैट शी लाइक, लाइक का पास्ट क्या हो जाएगा बेटा, लाइक्ड आ जाएगा। शी लाइक्ड टू प्ले फुटबॉल, उसने कहा था कि उसे फुटबॉल खेलना पसंद था। अब यहाँ पे पास्ट के अकॉर्डिंगली वो सेंटेंस इनडायरेक्ट में हो गया और था वर्ड के बेसिस पे लग जाएगा जब हम उसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आप क्या सेंटेंस फॉर्म करोगे बेटा, शी सेड दैट शी लाइक टू प्ले फुटबॉल। ये आपका सबसे पहला रूल था बेटा टेंसेस के अकॉर्डिंगली, जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो अब कवर अप करेंगे बेटा टेंसेस के अकॉर्डिंगली, उसके अंदर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम किस में चेंज करते हैं, चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। यानी इसका मतलब है कि हमारी जो डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर गिवन है, उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सपोज एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सपोज मैंने एग्जाम्पल दिया, आई सेड, मैंने कहा। अब यहाँ पे देखो मैं फर्स्ट पर्सन के बेसिस पे बात कर रही हूँ, आई लगा रही हूँ तो आई कौन है, फर्स्ट पर्सन, यानी ये बात मैं ही कह रही हूँ। आई सेड इट इज रेनिंग। अब बेटा अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल याद हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे रेन है तो रेनिंग हो गया, प्ले है तो प्लेइंग हो गया, राइट है तो राइटिंग हो गया, डांस है तो डांसिंग हो गया। यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करते वक्त चेंजेस किस में आते हैं, सिर्फ पास्ट टेंस में चेंज आता है, वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म एज इट इज ही रहती है। उसने कहा इट इज, सॉरी आई सेड इट इज रेनिंग, मैंने कहा कि बारिश हो रही है। मेरे अकॉर्डिंगली ये कौन सी स्पीच थी बेटा, डायरेक्ट स्पीच थी, क्योंकि ये बात मैंने खुद ही बोली कि आज बारिश हो रही है। जब मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी बेटा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त सेंटेंस क्या बनेगा, आई सेड दैट, आई का क्या हुआ, आई ही रहा, सेड दैट। अब देखो यहाँ पे जब मैंने बात बोली तो मैंने आई नहीं लगाया दोबारा से, मैंने नॉर्मली बोला आई सेड इट इज रेनिंग। तो यहाँ पे दोबारा सब्जेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको।
आई सेड दैट इट, जब प्रेजेंट था तो इज लगा बेटा, जब मैं उसको पास्ट में कन्वर्ट करूंगी इनडायरेक्ट में तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। आई सेड दैट इट वॉज रेनिंग। ये कौन सा सेंटेंस हो गया बेटा आपका इनडायरेक्ट स्पीच का, यानी जब मैंने ये बात खुद नॉर्मल सेंस में बोली थी तो वो मेरे लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, और जब मेरी ही बात किसी सेकंड पर्सन के थ्रू कही गई तो उसने क्या बोला, आई, तो मैंने उस सेंटेंस की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंजेस करे बेटा, आई सेड दैट इट वॉज रेनिंग। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना आई का आई ही रहेगा, ही शी इट मत कर दीजिएगा गलती से भी। आई सेड दैट इट वॉज रेनिंग। सपोज एक और एग्जाम्पल देती हूँ बेटा, मैंने कहा शी सेड, उसने कहा, शी सेड आई एम नॉट लाफिंग। अब यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा, उसने कहा कि वो नहीं हंस रही थी। ये कौन सी स्पीच थी, डायरेक्ट स्पीच थी, क्योंकि ये बात उसके थ्रू कही गई थी और वो कह रही थी कि वो नहीं हंस रही थी। ये आपकी कौन सी स्पीच थी बेटा, डायरेक्ट स्पीच थी। जब इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी तो जब उसने अपने लिए बोला कि आई एम नॉट लाफिंग, कि मैं नहीं हंस रही थी, तो इसको जब ये स्पीच उसकी किसी थर्ड पर्सन के बेसिस पे बोली जाएगी बेटा तो वो सेंटेंस क्या बनेगा, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाते हैं बेटा, दैट लगाते हैं, शी सेड दैट। अब जब उसने अपने लिए बोला था तो आई बोला था, लेकिन जब मैं उसके लिए बोलूंगी तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी सेड दैट शी, अब आई एम नॉट लाफिंग था, इसको जब पास्ट में कन्वर्ट करूंगी तो आई एम, आई तो शी में कन्वर्ट हो गया, एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। शी वॉज नॉट लाफिंग, उसने कहा था कि वो हंस नहीं रही थी। ये कौन सा सेंटेंस हो गया बेटा आपका इनडायरेक्ट स्पीच का। सपोज एक और एग्जांपल से समझते हैं, मैंने सेंटेंस बनाया, दे सेड, they said we are planning for the event। उन्होंने कहा था कि वो लोग एक इवेंट के लिए क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अब ये बात उन्होंने खुद कही थी तो कौन सी स्पीच थी बेटा, डायरेक्ट स्पीच थी। अब जब उनकी स्पीच को कोई थर्ड पर्सन या सपोज मैं ही बोल रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लग गया बेटा, दैट लग गया। अब वी आर प्लानिंग फॉर द इवेंट, प्लानिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग के कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आ गया, वी आर। जब मैं इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करूंगी तो वी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे के अंदर, और आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वॉज। दे सेड दैट दे वॉज प्लानिंग फॉर द इवेंट। ये आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में कन्वर्ट करा बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। इस तरीके से बेटा हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल आज हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़े टेंसेस के अकॉर्डिंगली, कि सिंपल पास्ट जब डायरेक्ट स्पीच में होता है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हम उसे, सॉरी सिंपल प्रेजेंट जब डायरेक्ट स्पीच में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए हम उसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी चीज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब डायरेक्ट स्पीच में गिवन होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके बेटा कुछ एग्जांपल्स थे जिनके थ्रू हमने समझा कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट किया जाता है। इससे आगे के जो आपके सारे टेंसेस के अकॉर्डिंगली रूल्स हैं वो हम लोग एक एक करके नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। बेटा यहाँ पे एक करेक्शन है, ये जो इनडायरेक्ट स्पीच थी आपकी, दे सेड दैट, दे वॉज लगाया था मैंने, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, दे वर आएगा, क्योंकि प्लूरल के हम सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं। तो दे सेड दैट दे वर प्लानिंग फॉर द इवेंट।
ये करेक्शन रहेगी इसके अंदर, ये ध्यान से देख लीजिएगा एक बार।